नमस्कार। आज हम बात करेंगे हाल ही में जारी स्टेट ऑफ इंडिया बैट्स रिपोर्ट के बारे में, जो कि वर्ष 2024-25 में चमगादड़ों की विविधता, उनके ऊपर कौन कौन से खतरे हैं, उनके आवास के नुकसान की स्थिति क्या है और साथ साथ उनके संरक्षण की जरूरतों पर प्रकाश डालती है। इस रिपोर्ट में खास बात यह भी है कि ये सारी बातों के अलावा यहाँ पर स्टेट ऑफ इंडियाज बैट्स रिपोर्ट जो है वो चमगादड़ प्रजातियों पर पहला एक राष्ट्रीय मूल्यांकन होने की वजह से और महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या प्रमुख बातें कही गई हैं, कौन कौन सी मुख्य बातों पर यहां पर प्रकाश डाला गया है। सबसे पहले जरूरी होता है, इस तरह की कोई भी रिपोर्ट आती है तो आप ये जान लीजिए कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। देखिए, चमगादड़ प्रजातियों का जो राष्ट्रीय मूल्यांकन है उसके लिहाज से ये एक पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन है। तो इसको नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन यानी कि एनसीएफ और साथ साथ बीसीआई यानी कि बेट कंजर्वेशन इंटरनेशनल, इनकी इसमें मुख्य भूमिका रही है। इसके अलावा 27 संस्थान इसमें और शामिल हैं और इनके 36 विशेषज्ञों ने मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार किया है। अब इस रिपोर्ट में 2024-25 में चमगादड़ों की विविधता, खतरे, आवास के नुकसान और संरक्षण की जरूरतों पर यहां पर फोकस किया गया है, उस पर प्रकाश डाला गया है। आइए देखते हैं कि इस रिपोर्ट की प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं। इससे पहले जरूरी है एक नजर जरा सा हम चमगादड़ के विषय में इस रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं तो चमगादड़ के बारे में जान लें। देखिए, चमगादड़ यानी कि बैट्स की अगर हम बात करें तो ये एकमात्र ऐसे स्तनधारी होते हैं जो कि उड़ सकते हैं। साथ साथ आपको बता दें कि एकमात्र उड़ने वाले स्तनधारी के अलावा मतलब उड़ने में सक्षम है ये, भारत में स्तनधारियों के सबसे बड़े ग्रुप को ये बनाते हैं। यानी कि स्तनधारी के मामले में अगर देखें तो भारत में पाए जाने वाला सबसे बड़ा समूह है इनका। इनकी आकृति की बात कर लें तो ये एक स्मॉल डॉग यानी कि जो छोटा कुत्ता होता है उस आकार से लेकर एक बहुत ही छोटे भंवरे के आकार तक के होते हैं। सिर्फ 2 ग्राम का भी चमगादड़ पाया जाता है। अब ऐसी दशा में आप देख सकते हैं कि जो बबल बी बैट जिसका नाम होता है वो 2 ग्राम का होता है और ये साथ में जो स्मॉल डॉग के आकार का होगा, अगर पंख फैलाता है तो 2 मीटर तक के इसके पंख हो सकते हैं। अधिकांश जो छोटे बैट होते हैं यानी कि छोटे जो चमगादड़ होते हैं उनमें इकोलोकेशन नामक एक जैविक सोनार प्रणाली होती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये हाई फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रासोनिक साउंड को उत्पन्न करते हैं और इसी अल्ट्रासोनिक साउंड की वजह से, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, ये जो तरंगे होती हैं, जो साउंड की जो वेव होगी वो टकराएगी और टकरा के लौट के आएगी और उसी के आधार पर ये इकोलोकेट कर पाते हैं, चीजों को नेविगेट कर पाते हैं, जिससे कि ये बहुत ही बेहतर तरीके से उड़ते समय अपने किसी भी सामने के ऑब्जेक्ट से टकराते नहीं हैं और बेहतर स्पीड में भी उड़ सकते हैं। ये इनकी खास बात होती है। इसके अलावा इनके अंदर एक बहुत ज्यादा कुशल प्रतिरक्षा प्रणाली पाई जाती है। इस कुशल प्रतिरक्षा प्रणाली की वजह से जो इसकी खासियत भी है, वहीं इसी की वजह से इस पर तमाम ऐसे वायरस के वाहक होने की भी यहां पर वजह से बदनाम भी है। क्योंकि कई बार आप देखेंगे, चाहे निपाह वायरस हो, रेबीज हो, इसके अलावा सार्स हो, कोविड में काफी इसके ऊपर इल्जाम लगे, लेकिन ये सच्चाई है कि ये इसकी प्रतिरक्षा प्रणाली तो मजबूत होती है, तो ये वायरस इसका नुकसान तो उतना नहीं पहुंचा पाते हैं, लेकिन ये उसके वाहक के तौर पर कार्य करते हैं। और वही कारण है, इनके ऊपर एक खतरे का बहुत बड़ा कारण है कि इनकी जो सोशली इमेज है वो इसकी वजह से इनके ऊपर एक खतरा भी मंडराता रहता है। अब बात करेंगे इन सारी चीजों के बाद कि वास्तव में इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है। देखिए, इस रिपोर्ट की अगर बात करें तो इस रिपोर्ट में जो कि जारी की गई है स्टेट ऑफ इंडियाज बैट्स रिपोर्ट 2024-25 की ये रिपोर्ट है, इसमें यह कहा गया है कि भारत में अगर आप देखें तो इनकी कुल प्रजातियों की अगर संख्या की बात करें तो कितनी है, बताया गया कि यहां पर 135 प्रजातियां ऐसी हैं जो कि भारतवर्ष में पाई जाती हैं और इसमें से भी 16 ऐसी प्रजातियां हैं, 16 ऐसी प्रजातियां हैं जो कि पूरी तरह से क्या है, स्थानिक है। अब स्थानिक का मतलब क्या होता है? स्थानिक का मतलब यह होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर पाई जाती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाई जाती हैं। यानी कि 16 प्रजातियां इसमें से क्या है, स्थानिक हैं। अब इसमें से भी अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहां पर इनका विभाजन देखने को मिलेगा, कहां कहां ये पाई जाती हैं। जैसे हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती हैं, उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाती हैं, पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं, साथ साथ गंगा के मैदान में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, प्रायद्वीपीय भारत में और छोटा नागपुर के क्षेत्र में इनका वितरण दिखाई देता है। अब देखिए, इसमें जो संकटग्रस्त की श्रेणी जो है उसमें अगर देखा जाए तो 7 प्रजातियां ऐसी हैं, इसकी 135 में से 7 प्रजातियां ऐसी हैं जो कि संकटग्रस्त हैं। अब उसका विभाजन अलग अलग आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से कि सबसे पहले जो संकटग्रस्त का मतलब इसमें 3 कैटेगरी है। यानी कि आईयूसीएन में जो 7 प्रजातियां जिन पर की खतरा ज्यादा है, उसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड में कोलार लीफ नोज्ड बैट है। सबसे पहले आपको यह दिख रहा होगा, ये क्या है, क्रिटिकली अत्यंत संकटग्रस्त श्रेणी में है।
अब ये कोलार यानी कर्नाटक की केवल एक ही गुफा में पाई जाने वाली प्रजाति है, इसलिए सबसे ज्यादा खतरा इसी के ऊपर है। इसके अलावा दूसरी श्रेणी आप देख रहे होंगे जिसमें कि इंडेंजर्ड श्रेणी जो है यानी कि लुप्त प्राय प्रजातियां जो है, इसमें निकोबार लीफ नोज्ड बैट है, पोमोना लीफ नोज्ड बैट है, सलीम अली फ्रूट बैट है, निकोबार फ्लाइंग फॉक्स है और अंडमान हॉर्स शू बैट है। ये प्रजातियां जो 5 हैं ये बेसिकली इसमें शामिल है यानी कि इंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल है। और एक प्रजाति ऐसी है जो वल्नरेबल में है जिसका नाम है दुर्गा दास लीफ नोज्ड बैट, जो कि आपको संकटग्रस्त श्रेणी में दिखाई दे रही है, दुर्गा दास लीफ नोज्ड वाली जो चमगादड़ की प्रजाति है। तो ये तो स्थिति बताई गई कि भारत में 135 प्रजातियां हैं जिसमें से कि 16 चमगादड़ की प्रजातियां स्थानिक हैं, इसमें से भी 7 जो है संकटग्रस्त हैं, जिसमें अत्यंत संकटग्रस्त में कोलार लीफ नोज्ड बैट है। इसके अलावा लुप्त प्राय प्रजातियों में ये 5 है और संकटग्रस्त में आपको नीचे ये श्रेणी में दिखाई दे रही है। ये विभाजन बता दिया गया। इसके अलावा यहां पर यह कहा गया है कि इनको खतरा किन किन चीजों से है। तो देखिए सबसे बड़ा खतरा यही है शहरीकरण। मनुष्य के द्वारा जो शहरीकरण हो रहा है, शहरीकरण की वजह से क्या होता है, इनका आवास जो है वो प्रभावित होता है। तो पहला खतरा शहरीकरण से हो गया। इसके अलावा भूमि उपयोग के तरीकों में जो निरंतर परिवर्तन होता है उससे भी खतरा है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जलवायु परिवर्तन, जो कि हर चीज में अगर आप देखेंगे तो जलवायु परिवर्तन एक कारक के रूप में आपको जरूर दिखाई देगा, यह भी इसके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर है। और साथ साथ तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप देखें तो कोविड-19 के बाद आप देखेंगे जो महामारी हुई उसकी वजह से इनकी जो इमेज है वो इमेज इतनी खराब हो गई कि कई बार चमगादड़ देखते ही लोग उसको क्या करते हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं। तो उससे भी इनके ऊपर खतरा लगातार बना हुआ है। तो ये इस रिपोर्ट में इनके ऊपर खतरे के जो काजेज हैं, खतरे के जो कारण है वो बताए गए। अब इसके अलावा एक और चीज इसमें बताई गई, वो बताया गया कि इनका असमान वितरण है। इन प्रजातियों पर ये सारे खतरे हैं जो आपको अभी हमने बताया, वो सारी चीजें हैं, जैसे शहरीकरण है, वनों की कटाई है, खनन और शिकार है, उनकी आबादी को नुकसान होता है। कोविड-19 के बाद इनकी जो नकारात्मक जन धारणा इनके प्रति बनी है, ये सभी जिम्मेदार थे। एक और चीज है कि चमगादड़ों का असमान वितरण है। इनके वितरण की अगर बात करें तो जैसे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा इनका बेहतर तरीके से सबसे अधिक प्रजातियां इनकी पाई जाती हैं। 68 प्रजातियां हैं जो कि पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल चमगादड़ों के लिहाज से सबसे समृद्ध राज्य के रूप में यहां पर बताया गया है इस रिपोर्ट में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सर्वाधिक विविधता पश्चिम बंगाल के बाद मेघालय में 66, उत्तराखंड में अगर आप देखें तो 52, सिक्किम में 43 और इस तरह से केरल कर्नाटक में 41, हरियाणा और पंजाब में 5, चूंकि हरियाणा पंजाब में जो है वनों की स्थिति बेहतर नहीं है। दिल्ली जैसे बेहद शहरीकरण वाले एरिया में भी यहां पर भी इनकी 15 प्रजातियां हैं जो कि कहीं ना कहीं इनकी अनुकूलन क्षमता की तरफ इशारा करती हैं। तो ये इनके असमान वितरण की तरफ ये चीजें हैं, इस रिपोर्ट में इस चीज को बताया गया है। साथ साथ इनके पर्यावास और विश्राम के बारे में बात करें, यानी कि कहां कहां पर ये रहते हैं, तो अगर पर्यावास की बात करें तो ये प्राकृतिक जो स्थान होते हैं जैसे कि गुफाएं हो गई, पेड़ हो गए, वहां ये पाए जाते हैं, वहां पर रहते हैं। और मानव निर्मित जो स्थान होते हैं जिसमें से कि जैसे लकड़ी की कोई संरचना, कोई स्ट्रक्चर बना दिया गया, तो वहां भी अक्सर ये आराम करते हुए देखे जाते हैं। और ऐतिहासिक इमारतों में विशेष रूप से जो पुरानी ऐतिहासिक इमारतें हैं वहां पर भी इनकी संख्या पाई जाती है। जैसे महाराष्ट्र की सबसे बड़ी कॉलोनियों में से एक मानी जाती है चमगादड़ों के लिहाज से रॉवर्स केव, याद रखिएगा रॉवर्स केव जो है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो रॉवर्स केव में एक समय जो प्रजनन का वक्त इनका आता है उस समय इनकी संख्या 1 लाख तक देखी जाती है। तो रॉवर्स केव अगर बात करें तो महाबलेश्वर में है। और महाराष्ट्र में इस जगह पर जो सबसे ज्यादा जो चमगादड़ की प्रजाति देखने को मिलती है वो है फिलिप्स लॉन्ग फिंगर्ड। तो फिलिप्स लॉन्ग फिंगर्ड यहां पर प्रजनन के दिनों में 1-1 लाख तक दिखाई देते हैं। तो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी ये जो चमगादड़ की कॉलोनीज होती हैं उनमें से एक है ये। अब सवाल उठता है कि ये सारी रिपोर्ट, ये सारी बातें जो चमगादड़ के ऊपर की जा रही हैं, तो आखिर इन बैट्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों आखिर इस रिपोर्ट में इस बात पर ध्यान आकर्षित किया गया है कि इस विषय में सोचना चाहिए, इनके संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए। आपके एग्जाम में भी आएगा तो आखिर आप क्या लिखेंगे। तो देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पारिस्थितिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पारिस्थितिक दृष्टिकोण से इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि परागण, यानी कि जब परागण की क्रिया होती है तो उसमें पौधों के परागण में ये योगदान देते हैं। और परागण के अलावा जो बीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी ये योगदान देते हैं, क्योंकि अगर परागण, आप जैसा कि जानते हैं कि फूलों में जो पराग कण होते हैं उस पर ये बैठकर उसको खा के एक जगह से दूसरे जगह
जाते हैं जिससे कि उनके परागण की क्रिया आसान होती है। और दूसरा है कि बीज को भी एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह अगर ये गिराते हैं तो उससे क्या होता है, जो वन नष्ट हो रहे हैं वनों का पुनर्जनन होता है। तो वनों के पुनर्जनन में सबसे बड़े एक अहम रोल के रूप में ये निभा रहे हैं। साथ साथ अगर आप देखें तो बहुत ऐसे कीट पाए जाते हैं जो कि कीट कृषि में नुकसान पहुंचाते हैं, और ये क्या करते हैं, ये उन्हीं कीटों को खाते हैं। तो एक तरह से ये कृषि के लिए लाभकारी होते हैं। तो चमगादड़ों का होना कृषि के लिए बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे कृषि को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को ये स्वयं खाते हैं। साथ साथ इनका जो मल होता है, इनकी जो विष्ठ होता है, उससे क्या होता है, इनका मल जो होता है वो मिट्टी के पोषण लेवल को बढ़ाने का काम करता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो पारिस्थितिक लिहाज से भी इनका इंपॉर्टेंस है, और पारिस्थितिक स्थिरता यानी कि पारिस्थितिक तंत्र को स्थिर बनाए रखने में, जैव विविधता के लिहाज से, जैव विविधता के संरक्षण के लिहाज से, और कृषि उत्पादकता यानी कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के लिहाज से भी इनका इंपॉर्टेंट रोल है। इसी वजह से इनके ऊपर यह चर्चा हो रही है। आगे बढ़ते हैं और आपके लिए देते हैं एक महत्वपूर्ण सूचना। सिविल सर्विसेज डे के उपलक्ष्य में दृष्टि आईएएस की तरफ से आपको मिल रही है 21 से लेकर 23 अप्रैल 2026 तक आईएएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज टेस्ट सीरीज पर 50% तक की छूट। साथ ही बुक्स और डीएलपी पर भी 25% की छूट है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, साथ साथ 87501 पर कॉल कर लीजिए। किसी भी तरह की दुविधा की स्थिति में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से इस डिस्काउंट का आप लाभ उठा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना और है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, समय के अभाव में बेहतर तैयारी से वो वंचित रह जाते हैं, तो उनके लिए एक बेहतरीन कोर्स हमारे पास है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की खास बात यह है कि ये कोर्स आपको 14 महीने में प्रीलिम्स और मेंस दोनों के जीएस की तैयारी को संपूर्ण रूप से आपको प्रोवाइड कराता है। साथ साथ इसमें अगर आप देखें तो 18 क्लास टेस्ट भी आपको देने को मिलते हैं ऑनलाइन माध्यम में। इसके अलावा इसमें 2 साल के करंट अफेयर्स को कवर किया जाता है, वीडियो के माध्यम से, प्रिंटेड मटेरियल के माध्यम से। साथ साथ हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में यह कोर्स उपलब्ध है। इस कोर्स की कीमत की बात करें तो 34,999 इसकी कीमत है। लेकिन अगर आप यहां पर अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं AMITABH, तो आपको ये अतिरिक्त छूट के साथ कोर्स उपलब्ध होगा। अब इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए भी आपको दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से आप यहां तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। तो यहां पर जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स जैसे ही दृष्टि लर्निंग ऐप में आप जाएंगे, इस कोर्स तक पहुंचेंगे, इसके फीचर्स को पढ़िए, आपको लगता है कि कोर्स आपके लिए लाभकारी है, तो आप इस कोर्स को बाय के ऑप्शन पर जाकर अमिताभ कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट के साथ ही आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी कोई दुविधा हो तो 87501 पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। भारत में सबसे अधिक चमगादड़ विविधता किस राज्य में पाई जाती है? विकल्प आपके सामने है केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या पंजाब। इस प्रश्न का जवाब आप आसानी से दे पाएंगे, हमें यह पूर्ण विश्वास है। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारी हमारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। साथ साथ आप टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से हम वहां भी उपलब्ध हैं। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।